नमस्कार। राधे राधे। विनायक क्लासेज ज्ञान गंगा सागर में सभी लाडले दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं किशन चौधरी आज फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक रीजनिंग का बेहतर और शानदार टॉपिक लेकर, जिसमें हम चर्चा करेंगे दिशा और दूरी की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो जहां से मतलब रीजनिंग में तो क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। ये इस टॉपिक में जो बेसिक चीजें हम पढ़ेंगे वो आपके ज्योग्राफी में भी काम आएगी और दैनिक जीवन में भी ये चीजें आपके बार बार काम में आती रहती है। बचपन में भी आपने बहुत बार ऐसी चीजों के बारे में पढ़ा है। तो टॉपिक है अपना डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। टॉपिक में बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी चर्चा करना चाहूंगा दोस्तों। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, शेयर कर दिया करो यारो। क्या करोगे इतना ज्ञान साथ में ले जाकर, क्यों कंजूसी करते हो आप लोग? तो जितना हो सके उतना दम लगाओ और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करो। चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक है अपना दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। देखो, अगर थोड़ा सा एग्जाम एनालिसिस करें हम यहाँ पे, तो कैसी भी कंपटीशन एग्जाम हो, मिनिमम यहां से एक और अधिकतम 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आरपीएससी की हो, यूपीएससी की हो, या यूं कह सकते हैं केंद्र या राज्य लेवल पे कोई भी एग्जाम अगर आप कंपटीशन लेवल की एग्जाम दे रहे हो तो कम से कम एक क्वेश्चन और अधिकतम यहां से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की कि यहां से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मुख्यतः यहाँ पे 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जिसमें पहली टाइप है अपनी दिशा पर आधारित। टाइप फर्स्ट कौन सी? अपनी दिशा पर आधारित। दूसरी टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं दूरी पर आधारित। तीसरी टाइप जो है वो है कोणों पर आधारित। चौथी टाइप में हम अध्ययन करेंगे ट्रेन पर आधारित। ट्रेन पर आधारित कुछ कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पांचवी टाइप में हम पढ़ेंगे, देखो दिशा हो गई, दूरी हो गई, कोण हो गए, ट्रेन हो गए। पांचवी टाइप अपनी सूर्यास्त और सूर्योदय पर आधारित। यहां छाया से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिशा और दूरी दोनों के साथ साथ में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, मतलब एक ही क्वेश्चन में वो दिशा और दूरी भी पूछ लेता है। अगर हम बात करें एग्जाम की दृष्टि से, तो एग्जाम की दृष्टि से ऊपर वाली ये 2 ही टाइप इंपॉर्टेंट है, मतलब लगभग लगभग यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि 2019 और जो 2020 में जनवरी में एग्जाम हुई थी एसएससी की, वहां पे सूर्यास्त और सूर्योदय से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। लेकिन यहाँ स्थिति सूर्यास्त और सूर्योदय की न देकर यहाँ योगा के जो आसन है, शीर्षासन, योगा का जो एक आसन होता है शीर्षासन, जिसमें व्यक्ति का सिर नीचे की ओर और पैर ऊपर की ओर, उस प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट डाल के क्वेश्चन पूछा था। इसके अलावा भी एक नई टाइप जुड़ी है इसमें, जो कि लगभग लगभग 2019 की एग्जाम में देखने को मिली है। पिछले वीडियो में हमने ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक पढ़ा था, और ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक में जो लास्ट 5वीं टाइप थी गणितीय सक्रियाओं पर आधारित, वो टाइप यहां पे भी जोड़ी गई है। तो हम बात करते हैं टाइप फर्स्ट की, और टाइप फर्स्ट है अपनी दिशा पर आधारित। देखो, क्वेश्चंस की चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। क्योंकि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों के समझ में आ गया, बेसिक जो शब्दावली है, बेसिक जो स्थिति है वो समझ में आ गई,
फिर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो पजल के रूप में आए या सिंपल साधारण रूप में आए, आप इजी वे में उनको आप कर लोगे। तो हम बेसिक बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दिशाओं की। अगर हम दिशाओं की बात करें तो दिशाएं होती कितनी है? 8 दिशाएं होती, मुख्यतः 8 दिशाएं होती है। हालांकि जैसे आप रीजनिंग में पढ़ोगे तो दिशाएं कितनी होती हैं? 10 दिशाएं बता रखी हैं। हिंदी वगैरह अगर आप इनमें पढ़ते हो तो वहां पे आपको दिशाएं कितनी मिलेगी? 8 दिशाएं देखने को मिलेगी। और इन 8 में से भी 4 तो होती है मुख्य दिशाएं, और मुख्य दिशाओं को हमेशा कौन से साइन के द्वारा दर्शाया जाता है? प्लस के साइन के द्वारा दर्शाया जाता है। जो मुख्य दिशाएं हैं उनको प्लस के साइन के द्वारा दर्शाया जाता है। ये 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे ऊपर की तरफ होगी आपकी उत्तर दिशा। अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यहाँ दिशाओं में भी भ्रम रहता है, व्यक्ति कंफ्यूज होता है तो दिशाओं में और दाएं बाएं घूमने में ही कंफ्यूज होगा। तो ऊपर की तरफ, जस्ट ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होगी? उत्तर दिशा। कोई जरूरी नहीं है आप जिस डायरेक्शन में बैठे हो, अमूमन स्टूडेंट या एक विद्यार्थी जीवन में वह अपने जस्ट सामने कॉपी या पेन लेके बैठा रहता है, और आशा करता हूं आप सभी लोग भी पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे। ठीक है, तो पेन जो कॉपी का जो आपको ऊपर वाला पृष्ठ है उस तरफ आप दिशा दर्शा सकते हैं उत्तर, और जस्ट उसके विपरीत नीचे की ओर कौन सी दिशा होगी? दक्षिण दिशा। अगर अंग्रेजी में बात करें तो उत्तर दिशा को नॉर्थ दिशा कहा जाता है और दक्षिण दिशा को क्या कहा जाता है? साउथ दिशा कहा जाता है। जस्ट उत्तर के दाईं तरफ, उत्तर के दाईं तरफ कौन सी दिशा होगी? पूर्व, जिसे अंग्रेजी में ईस्ट दिशा के नाम से जाना जाता है। और पूर्व के जस्ट विपरीत या 180 के डिग्री के एंगल पे कौन सी दिशा होगी? पश्चिम दिशा होगी, जिसे वेस्ट दिशा के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से देख ले, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, उत्तर के जस्ट दाईं तरफ पूर्व और उत्तर के जस्ट बाईं तरफ है पश्चिम। जो सूर्योदय की स्थिति है वो हमेशा पूर्व से ही होती है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि सूर्य सदैव कौन सी दिशा में उदय होता है? पूर्व दिशा में उदय होता है, और सूर्य अस्त कौन सी दिशा में होता है? पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो ये 4 तो हो गई मुख्य दिशाएं, 4 तो क्या हो गई? मुख्य दिशा। तो अगर मुख्य दिशाओं की बात करें, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है दिशाएं होती हैं, तो वहां पे आंसर क्या होगा? 8। और अगर आपको इस प्रकार से पूछता है कि मुख्य दिशाएं होती हैं, मुख्य दिशाएं होती हैं, तो मुख्य दिशाएं कितनी होंगी? 4, और 4 होंगी इनकी उपदिशा। 4 क्या होंगी? उपदिशा। उपदिशा से तात्पर्य दो मुख्य दिशाओं के बीच की जो डायरेक्शन है, दो मुख्य दिशाओं के जो बीच की जो डायरेक्शन है वो उपदिशा कहलाती है। मतलब जैसे यहाँ पे ये उत्तर है और ये पूर्व है, तो उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होगी, उत्तर और पूर्व के जो बीच की दिशा, यहां से लेके यहां तक की जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी दिशा कहलाती है? उत्तर पूर्व दिशा। अमूमन ये सदैव जस्ट बीच में दर्शाई जाती है। वैसे हम कह सकते हैं कि उत्तर और पूर्व के जस्ट बीच की जो दिशा है वो क्या कहलाती है? उत्तर पूर्व दिशा। अभी जैसे हमने शुरू में चर्चा की थी कि रीजनिंग में तो आप लोगों के काम में आएगा ही आएगा, ये दैनिक जीवन में भी काम में आता है। दैनिक जीवन में भी काम में इस प्रकार से आता है, जैसे मान लो अमूमन हम कहीं पे निकले हुए हैं, घूमने के लिए गए हुए हैं, किसी एड्रेस पे अपने को पहुंचना होता है और हम उस एड्रेस से अनजान होते हैं। आपको रास्ते में कोई राहगीर मिलता है, उससे आप उस एड्रेस के बारे में जानकारी चाहते हो और वो आपको जानकारी दे भी देता है, और जानकारी वो इस प्रकार से दे देता है कि आप सीधा उत्तर दिशा में जाइए, वहां से बाएं घूम जाना, बाएं घूमने के बाद में आप थोड़ा पूर्व की तरफ चलना, और पूर्व में 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर चलने के बाद में दाएं घूम जाना, और सामने आपकी मंजिल होगी। अब अगर आपको वहां पे उत्तर दिशा, दाएं बाएं वो वाली स्थिति का नॉलेज नहीं होगा तो आप अपने गंतव्य स्थान पे नहीं पहुंच पाओगे। बात करें ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी में राजस्थान से संबंधित या इंडिया लेवल से संबंधित, जैसे भी आप जलवायु वगैरह पढ़ते हो, खनिज पदार्थ की स्थितियां वगैरह पढ़ते हो, ठीक है, तो वहां पे भी ये चीजें बहुत बार काम में आती हैं। आप जैसे भौतिक प्रदेश पढ़ते हो, राजस्थान के आसपास कौन कौन से जिले हैं, कौन से जिले की सीमा कौन से जिले के साथ लगती है, तो वहां पे भी जो मैप बनाया जाता है, मानचित्र बनाया जाता है, उसमें ये सारी दिशाएं आपके होंगी, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो वहां पे जैसे मान लो ये इंडिया का नक्शा है,
ठीक है। तो यहाँ ऊपर की ओर जो जम्मू कश्मीर वाली स्थिति है वो कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में। और यहाँ जो कन्याकुमारी वाला जो अंतिम पॉइंट है वो कौन सी दिशा में है, दक्षिण दिशा में। और ये इधर जो असम अरुणाचल प्रदेश ये कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में। और आपने इस प्रकार से पढ़ा होगा पूर्वोत्तर राज्य, तो ये उत्तर और ये पूर्व, इनके जस्ट बीच में जो भी जितने भी राज्य है आपके बिहार, नेपाल, चीन वगैरह, ये सारे के सारे क्या आते हैं, पूर्वोत्तर राज्य। तो यहाँ पे जो नक्शा जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे भी ये दिशाएं वगैरह काम में आएंगी। तो हम बात कर रहे थे उपदिशाओं की, उत्तर और पूर्व के जस्ट बीच वाली दिशा कौन सी होगी, उपदिशा। और उपदिशा का नाम क्या होगा, उत्तर पूर्व दिशा। इसे उत्तर पूर्व दिशा भी कहते हैं और पूर्वोत्तर दिशा के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वोत्तर दिशा के नाम से भी जाना जाता है, या इसको हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट। कौन सी दिशा, नॉर्थ ईस्ट दिशा भी कह सकते हैं। यही दिशा एक अन्य नाम से भी जानी जाती है और वह अन्य नाम है ईशान। ईशान कोण भी कहते हैं या ईशान दिशा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों सेकंड ग्रेड 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ईशान दिशा के नाम से कौन सी दिशा जानी जाती है। वहां ऑप्शन में थे उत्तर, उत्तर पूर्व, पूर्व और दक्षिण पश्चिम। तो वहां पे ईशान जो दिशा है वो कौन सी दिशा होती है, उत्तर पूर्व दिशा होती है। तो ये उपदिशा हो गई पहली, उत्तर पूर्व। उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व। दक्षिण और पूर्व के बीच में यहाँ पे कौन सी उपदिशा हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम, सॉरी दक्षिण पूर्व। दक्षिण और पूर्व के बीच में कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व। और अंग्रेजी में इसे कहेंगे साउथ ईस्ट। दक्षिण और पश्चिम के बीच में कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। ये होगी साउथ वेस्ट। और इधर उत्तर और पश्चिम के बीच में कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पश्चिम या पश्चिमोत्तर। कौन सी दिशा, पश्चिमोत्तर दिशा, या इसे कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट दिशा। देखो ये हो गई ईशान, ये होगी आग्नेय। कौन सी, आग्नेय। ये दक्षिण पश्चिम को हम कहेंगे नेतृत्व। कौन सी दिशा, नेतृत्व। और उत्तर पश्चिम दिशा कहलाएगी वायव्य दिशा। मुख्यतः ये 8 दिशाएं होती हैं। अभी हमने चर्चा की थी कि रीजनिंग में 10 दिशाएं होती हैं। अगर मैं इन्हीं के ऊपर इस पेन को इस प्रकार से रख दूं तो जो पेन की नोक है वो पेन की नोक तो नीचे वाली दिशा दर्शाएगी। मतलब जैसे हम पढ़ते हैं कि जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी वस्तु जिसको हम अगर ऊपर की ओर उछालेंगे, या एक पेड़ के ऊपर जैसे कोई फल वगैरह लगा हुआ है तो वो टूटकर सदैव पृथ्वी के ऊपर ही आकर गिरता है। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वाली जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, नीचे की ओर डायरेक्शन होगी। और एक पेन का जो बाहर वाला हिस्सा है इधर वाला, ये कौन सा, ऊपर की ओर होगा। जैसे हीलियम और हाइड्रोजन से जो भरे हुए गुब्बारे हैं उनको अगर हमने जैसे पकड़ रखा है उसको हम छोड़ेंगे तो वो सदैव कहाँ जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे। या जैसे प्रेक्षे पात्र वगैरह इनसे रॉकेट दागी जाती है तो वो कहाँ जाती है, ऊपर की ओर जाती है। तो वो 2 दिशाएं अपने काम में नहीं आएंगी। हालांकि ऊपर वाली जो दिशा है जब हम ट्रेन पर आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे वहां पे ये चीजें काम में आएंगी। तो ये हो गई आपकी मुख्य दिशाएं, 4 मुख्य दिशा हो गई और 4 हो गई उप दिशा। इसके साथ यहाँ पे कुछ शब्दावली और देखेंगे हम, घूर्णन स्थिति देखेंगे। देखो अगर कोई व्यक्ति उत्तर से चलकर पूर्व होते हुए दक्षिण की ओर आता है तो ये जो पथ है वो कहलाता है क्लॉकवाइज। ये पथ क्या कहलाता है, क्लॉकवाइज कहलाता है या घड़ी की दिशा कहलाता है। क्या कह सकते हैं इसे, क्लॉकवाइज कह सकते हैं या घड़ी की दिशा कह सकते हैं। इसी स्थिति को हम कहेंगे दक्षिणावर्त। इसी स्थिति को हम क्या कहेंगे, दक्षिणावर्त स्थिति। क्योंकि बहुत बार यहाँ पे ये शब्दावली काम में आ जाती है। जैसे एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चल रहा था, वहां से वह दक्षिणावर्त घूमकर या 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा, तो अब आपको ये पता नहीं होगा कि दक्षिणावर्त घूमना किस तरफ घूमेंगे, दाएं घूमेंगे या बाएं, तो आप वहां पे क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। तो जो क्लॉकवाइज स्थिति है, घड़ी की जो दिशा है वो हमेशा घड़ी की कौन सी दिशा में घूमती है, दक्षिणावर्त दिशा में। तो इसे क्लॉकवाइज स्थिति भी कहते हैं,
घड़ी की दिशा भी कहते हैं या दक्षिणावर्त स्थिति भी कहते हैं। और इसके जस्ट विपरीत, इसके जस्ट जो विपरीत ये वाली जो डायरेक्शन होगी, अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में चल रहा है, यहां से वह पश्चिम, पश्चिम से होते हुए दक्षिण की ओर आ रहा है, तो ये स्थिति कहलाती है एंटी क्लॉक वाइज। एंटी क्लॉक वाइज से तात्पर्य घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की कौन सी दिशा? विपरीत दिशा, या इसे हम कह सकते हैं वामावर्त स्थिति। कौन सी स्थिति कह सकते हैं? वामावर्त स्थिति भी कह सकते हैं। ये चीजें आपके अगर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में काम में नहीं आएंगी तो इसके बाद में हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे रैंकिंग टेस्ट वाला, वहां पे भी ये चीजें काफी काम में आएंगी। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ऊपर की ओर उत्तर जिसे नॉर्थ दिशा के नाम से जाना जाता है, दक्षिण, उत्तर के जस्ट दाईं तरफ पूर्व, पूर्व के जस्ट विपरीत पश्चिम, उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर या नॉर्थ ईस्ट, इसे ही क्या नाम दिया गया है? ईशान कोण। ठीक है, आपको एक बात बताऊं, यहाँ ये जो ईशान कोण है, ठीक है, अगर जब भी हम मकान वगैरह बनाते हैं तो मकानों में जो रसोई घर बनाया जाता है वो लगभग ईशान कोण में ही बनाया जाता है। आप देख सकते हैं अपने घरों में, सबके यहाँ रसोई घर होगा तो वो आपको लगभग अगर जो वास्तु के अकॉर्डिंग अगर मकान बनाए गए हैं तो इसी कोण में आपको रसोई घर मिलेगा। तो यहाँ दक्षिण और पूर्व के बीच में कौन सी स्थिति होगी? दक्षिण पूर्व। ठीक है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच में हो जाएगी आपकी उत्तर पश्चिम। तो ये हो गई आपकी मुख्य दिशाएं। अब हम पढ़ लेते हैं मुख्य दिशाओं से दाएं बाएं घूमना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और हम बात करते हैं प्रत्येक दिशा से दाएं बाएं घूमने वाली स्थिति। एक बार बात करें मुख्य दिशाओं की, तो जैसे आपकी 4 मुख्य दिशाएं जिनको प्लस के साइन के द्वारा दर्शाया जाता है। ये प्लस का साइन है, ऊपर की तरफ कौन सी होगी? नॉर्थ, नीचे की ओर साउथ। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, ये इस तरफ हो जाएगी ईस्ट और इस तरफ हो जाएगी वेस्ट। मान लीजिए, सपोज कीजिए ये कोई पॉइंट है, ध्यान दें, पृथ्वी का कोई भी पॉइंट हो, कोई भी स्थान हो, प्रत्येक स्थान से यही 4 दिशाएं होंगी। जैसे मान लो इस दिशा, इस स्थान पे ये 4 पॉइंट है, अगर यही स्थान यहाँ पे हो, यही पॉइंट यहाँ पे हो, तो यहाँ पे भी वही 4 होंगी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, हाँ, अब ये वाली स्थिति और ये वाली स्थिति अलग अलग, मतलब ये 2 पॉइंट हो गए, एक ये स्थान और एक ये स्थान। अभी आगे हम चर्चा करेंगे, तो कोई भी एंगल और दिशाएं अमूमन यही होंगी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, अगर मान लीजिए आप उत्तर दिशा में जा रहे हो और यहां से आपको दाएं घूमने के लिए कहा जाए, तो आपको हमेशा पूर्व की ओर घूमना है। कौन सी दिशा में घूमोगे? पूर्व दिशा में घूमोगे। मतलब आप उत्तर दिशा में जा रहे हो, यहां से दाएं घूमने के लिए कहा जाए तो आपको कौन सी दिशा में घूमना है? पूर्व दिशा में घूमना है। इस स्थिति को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए आपकी डायरेक्शन, जो मेरी जो डायरेक्शन होगी वही आपकी डायरेक्शन होगी। मतलब यहाँ पे ऊपर की ओर उत्तर दिशा, तो अपने सामने कौन सी दिशा होगी? उत्तर। और अपना जो दायां हाथ है, तो दाएं हाथ की तरफ आपको घूमना है, दाएं हाथ की तरफ आपको घूमना है। अगर आप पूर्व में चल रहे हो, ये स्थिति है पूर्व में, तो अभी स्थिति आपकी ऐसी होगी, दाएं घूमने का मतलब ये दायां हाथ, तो यहाँ पूर्व से दाएं घूमने का मतलब है आप कौन सी दिशा में घूम जाओगे? दक्षिण दिशा में पहुंच जाओगे। और अगर आप दक्षिण दिशा में चल रहे हो और दक्षिण से अगर दाएं घूमने के लिए कहा जाए तो आप कौन सी दिशा में पहुंच जाओगे? पश्चिम में। और अगर आप पश्चिम में चल रहे हो तो यहां से दाएं घूमने के लिए कहा जाए तो आप पहुंच जाओगे कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये चीज तो हमने बचपन में बहुत देखी है। ठीक है, बिल्कुल, ये बचपन, तो ये बन गया आपका कौन सा चिन्ह? स्वास्तिक चिन्ह। ये वही स्वास्तिक चिन्ह है जो आपको सिंधु सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ था। सिंधु सभ्यता में कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे आपको अमूमन जीके में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता कौन थे, और वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस चीज को आप देखो ऐसे याद रख सकते हो। आपने सीआईडी वाला एक एपिसोड देखा होगा, सीआईडी वाला एपिसोड, उसमें बार बार आपने ये डायलॉग सुना होगा, दया दीवार तोड़ दो। क्या? दया दीवार तोड़ दो। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किसने की थी? दया दीवार तोड़ दो, तो दयाराम साहनी ने। अब कभी नहीं भूल पाओगे आप। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो स्वास्तिक चिन्ह है, ये स्वास्तिक चिन्ह आपको प्रत्येक दिशा से दाईं ओर घूमने को इंगित
करता है। या फिर आप अपने जो हाथ की डायरेक्शन है, देखो हाथ को इस प्रकार से आप बाहर से शरीर के अंदर की ओर इस प्रकार से घुमाकर आप देख सकते हो। तो जब आप हाथ को इस प्रकार से बाहर से अंदर की ओर घुमाओगे तो ये डायरेक्शन आपको दाईं ओर घूमने की ओर प्रेरित करेगी। जैसे यहाँ पे आप उत्तर, उत्तर से दाएं मतलब पूर्व में, पूर्व से दाएं मतलब नीचे दक्षिण, दक्षिण से दाएं मतलब इधर पश्चिम, पश्चिम से दाएं मतलब ऊपर उत्तर की ओर। तो ये वाला जो राउंड है, ये वाली जो स्थिति है घड़ी की दिशा जिसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज स्थिति आपको प्रत्येक डायरेक्शन से दाईं ओर घूमना सिखाएगी। बात करें बाईं ओर की, तो ये जो स्वास्तिक चिन्ह है ये उल्टा बनेगा। यही स्वास्तिक चिन्ह क्या बनेगा? उल्टा स्वास्तिक चिन्ह बनेगा। मुख्य दिशाएं होंगी कितनी? 4, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर आपको बाएं घूमने के लिए कहा जाए, बात कर रहे हैं हम बाएं घूमने की या लेफ्ट, ठीक है, तो यहां पे अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में चल रहा है, यहां से बाएं घूमेगा तो कौन सी दिशा में पहुंच जाएगा? पश्चिम। बाएं घूमते ही कौन सी दिशा में पहुंच गया? पश्चिम में। मैं मुख्य जो चीज है यहाँ पे बायां और दायां घूमना ही है, बायां और दायां घूमना ही है। अगर आपने यहीं पे कंफ्यूज हो गया और अब घुमा अगला रहा है आपको बाएं और आप घूम जाओगे दाएं, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और वहां पे तो वही 4 ऑप्शन में होंगे, चारों ऑप्शन में यही होगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो आता हुआ क्वेश्चन भी जल्दबाजी में दोस्तों क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ध्यान दें, नॉर्थ में अगर कोई व्यक्ति चल रहा है वह बाएं घूमेगा तो किस दिशा में पहुंच जाएगा? पश्चिम में। अगर कोई व्यक्ति पश्चिम में चल रहा है, यहां से बाएं घूमेगा, कौन सी दिशा में आ जाएगा? दक्षिण में। अगर कोई व्यक्ति दक्षिण में चल रहा है, यहां से बाएं घूमकर वो कौन सी दिशा में पहुंच जाएगा? पूर्व में। और अगर कोई व्यक्ति पूर्व में चल रहा है, यहां से बाएं घूमकर वो कौन सी दिशा में पहुंच जाएगा? उत्तर में। तो ये जो उल्टा स्वास्तिक चिन्ह जिसको हम बचपन में बनाया करते थे, तो ये उल्टा स्वास्तिक चिन्ह हमेशा बाईं ओर घूमने को दर्शाता है। किस ओर घूमने को दर्शा रहा है? हमेशा बायां घूमने को दर्शा रहा है। अगर इन्हीं चिन्हों को देखो, ये उल्टा स्वास्तिक चिन्ह है, पहले हमने बनाया था सीधा स्वास्तिक चिन्ह। अगर हम इन्हीं चिन्हों को 45 डिग्री के एंगल पे थोड़ा सा घुमा दें, 45 डिग्री के एंगल पे थोड़ा सा अगर हम घुमा दें, तो ये उप दिशाओं से दाएं बाएं घूमने वाली स्थिति आ जाएगी। कौन सी स्थिति आ जाएगी? उप दिशाओं से दाएं बाएं घूमना। जैसे उप दिशाओं के लिए चिन्ह क्या होगा? लिया था हमने गुणा का। ये जो गुणा वाली जो स्थिति है वो उप दिशाओं की, मतलब ये उत्तर पूर्व, ये हो जाएगी आपकी दक्षिण पूर्व, ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, और ये हो जाएगी आपकी उत्तर पश्चिम। ये 4 मुख्य दिशाएं होंगी। अगर कोई व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है, यहां से दाएं घूमेगा तो वो कौन सी दिशा में पहुंच जाएगा? दक्षिण पूर्व दिशा में। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहा है, तो यहां से दाएं घूमेगा मतलब दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, ये स्थिति है दायां घूमना। अगर कोई व्यक्ति दक्षिण पश्चिम जा रहा है, तो यहां से दाएं घूमेगा तो उत्तर पूर्व। और अगर कोई व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है, यहां से दाएं घूमेगा तो कौन सी दिशा में पहुंच जाएगा? उत्तर पूर्व दिशा में। उत्तर पश्चिम से कौन सी दिशा में? उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व दिशा में। तो ये केवल 45 डिग्री के एंगल पे घूमेंगे। तो ये तो थी अपनी दिशाएं, और ये जो बेसिक बात की हमने, इसी बेसिक स्थिति से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा दूरी पर आधारित कॉन्सेप्ट की। दूरी पर आधारित, यहां आपको 2 बिंदुओं के बीच में दूरी पूछेगा। हालांकि वो एक बिंदु से किसी व्यक्ति को अलग अलग दिशाओं में या दाएं बाएं चलाएगा पहले, और फिर लास्ट में प्रारंभिक और अंतिम जो स्थिति होगी उसके बीच की सीधी दूरी ज्ञात करवाएगा। ठीक है, प्रारंभिक और अंतिम जो स्थान होंगे उनके बीच की सीधी दूरी ज्ञात करवाएगा। तो ध्यान दें, दूरी पर आधारित जो कॉन्सेप्ट होंगे उनमें कुछ आकृतियां बनेगी, और आकृतियां आपकी कौन कौन सी बन सकती हैं? एक तो आकृति बन सकती है आपकी समकोण त्रिभुज की। सबसे पहले इसी स्थिति को पढ़ लें, क्योंकि लगभग आपको हर डायग्राम में समकोण त्रिभुज वाली स्थिति ही बनानी है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि जैसे राम अपने घर से, ये राम का घर है, राम अपने घर से उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर गया, तो ये अपने घर से रवाना होगा और ये उत्तर दिशा में कितने किलोमीटर गया? 10 किलोमीटर।
यहाँ 10 किलोमीटर चलने के बाद में वह दाएं घूम गया, इधर वो दाएं घूम गया और 15 किलोमीटर चला, ये 15 किलोमीटर गया। फिर यहां से बाएं घूमता है और 10 किलोमीटर चल रहा है, यहां से बाएं घुमा और 10 किलोमीटर चला। अब आपको अगर इस प्रकार से पूछे कि वो कौन सी दिशा में चल रहा है, तो डायरेक्शन तो कौन सी हो जाएगी, उत्तर। लेकिन यहाँ दूरी वाले कॉन्सेप्ट में ये पूछेगा, अब यहाँ पे मान लीजिए इसका शहर है या कोई अंतिम पॉइंट है, अब आपको पूछ सकता है कि वो जो अंतिम स्थान है वो उसके घर से कितनी दूर है, तो उसके घर से कितनी दूर है, तो अब आपको ये सीधी दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पे ये जो बनने वाली जो आकृति है वो कौन सी बन गई, समकोण बन गई। तो समकोण वाली स्थिति में देखो तीन चीजें हैं, आपने बचपन में पढ़ी होगी पाइथागोरस परिमेय। पहले तो ये बताओ समकोण कहते हैं किसे हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज से तात्पर्य वह त्रिभुज या तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो वह क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया एक, तो ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ये भी एक 90 डिग्री का कोण है, तो ये भी कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज की कुछ विशेषताएं होती है, जैसे पहली विशेषता हो गई कि एक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। और तो यहाँ पे 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी वो यहाँ पे क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। और जो धरातल के समांतर होगा वो क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। और जो धरातल के लंबवत वाली जो स्थिति है वो क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। अब इन तीन स्थितियों में से आपको कोई दो चीज दी गई होगी और तीसरी चीज आपको ज्ञात करनी होगी। जैसे मान लीजिए आपको लंब दे रखा है, आधार दे रखा है और कर्ण ज्ञात करवा रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा समकोण त्रिभुज में, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाते ही इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। ठीक है, तो जब भी आपको लंब दिया गया हो, आधार दिया गया हो, तो आपको आधार का स्क्वायर करना है प्लस लंब का स्क्वायर करना है और वर्गमूल निकालना है। अब मान लीजिए आपको लंब ज्ञात करवा रहा है, कर्ण दे दिया और आधार दे दिया, तो यहां पे लंब बराबर हो जाएगा वही लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, यहां से स्क्वायर। और अगर मान लीजिए आधार ज्ञात करवा रहा है, कर्ण दे दिया और लंब दे दिया, तो आधार बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले जो आप बचपन में पाइथागोरस परिमेय से पढ़ते आ रहे हैं, ये आपके यहां पे भी बार बार काम में आएंगे। तो या तो स्थिति बनेगी किसकी, समकोण त्रिभुज की, या स्थिति बनेगी वर्ग की, या स्थिति बनेगी आयत की। तो थोड़ा सा वर्ग और आयत को भी हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें वर्ग की, मतलब चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। और प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। ऐसा नहीं है कि चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति तो ये भी हो गई, तो इसे हम वर्ग नहीं कह सकते। मतलब और भी इसकी विशेषताएं होंगी कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति हो और प्रत्येक कोण का मान कितना हो, 90 डिग्री हो। प्रत्येक कोण का मान कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। और चारों भुजाओं का भी मान क्या हो, समान। मतलब ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 और ये भी 5 सेंटीमीटर। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति हो, प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री हो और प्रत्येक भुजा का मान क्या हो, समान हो, क्या कहलाती है, वर्ग। और वर्ग में आमने सामने की भुजा भी समान होती है, तो चारों भुजाएं भी क्या होती है, समान होती है। तो इस प्रकार से स्थिति आ जाती है कि एक व्यक्ति अपने घर से चला, दक्षिण में चला, 5 किलोमीटर चलने के बाद में बाएं घूम गया, फिर 5 किलोमीटर चलने के बाद में फिर बाएं घूम गया और 5 किलोमीटर चलकर रुक गया। तो बताओ वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो देखो ये 5, ये भी 5, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 5। तो वर्गाकार स्थिति बन सकती है, या स्थिति बन सकती है कौन सी, आयताकार। कौन सी स्थिति बन सकती है, आयताकार स्थिति भी बन सकती है। आयत में क्या होगा, आयत भी वही चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होगी।
प्रत्येक कोण का मान यहाँ पे भी कितने होगा, 90 डिग्री। प्रत्येक कोण का मान यहाँ पे भी कितना होगा, 90 डिग्री। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो चारों भुजाएं हैं वो समान हो। यहाँ पे आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। मतलब ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगी, अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर ही होगी। तो यही या तो त्रिभुज बनेगा या वर्ग बनेगा या आयत बनेगा। अगर इनके अलावा भी जैसे पंचभुज वगैरह वो आकृति भी बन रही है तो आपको वहां पे पंचभुज में वर्ग और समकोण त्रिभुज बनाकर उनको समकोण त्रिभुज में या वर्ग या आयत में बदले लेना है। दूसरी चीज, जब भी आपकी दूरी वाला जो कॉन्सेप्ट दिया गया हो, ध्यान दे दोस्तों, अगर दूरी वाली जो लाइन है वहां पे कोई एग्जाम में आप स्केल लेके तो बैठोगे नहीं कि आप नाप लिए नाप के रखोगे, ठीक है। वहां पे एक कच्चा डायग्राम बनाएंगे और उस कच्चे डायग्राम में हम दूरी अंकित करेंगे। तो जैसे मान लो ये 10 मीटर आपने अंकित कर दिया, अब दोबारा से अगर आपको 5 मीटर चलवा रहा है तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा ध्यान देना, 5 मीटर मतलब इस 10 की आधी ही लेनी है। ऐसे नहीं है कि ये 10 मीटर ले लिए फिर 5 मीटर चला रहा है, ये 5 मीटर की सर इतनी लंबी होगी 5 मीटर, नहीं। दूरी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लेते समय, जो डायग्राम कच्चा चित्र बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर 10 आपने इतनी ली है और 10 से कम की बात कर रहा है तो इससे जस्ट से थोड़ी ही कम लो, लेकिन आपको क्या लेनी है, कम लेनी है। वहां कोई स्केल लेके नहीं बैठना अपने को, लेकिन आपको 5 मीटर की बात कर रहा है तो इससे क्या लेना है, कम में लेना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन डायरेक्शन वाला गलत हो जाएगा। हालांकि दूरी वाले क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन वाला जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था अपना दूरी पर आधारित। तो ये बेसिक स्थितियां थी दिशा और दूरी पर। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम दिशा और दूरी पर आधारित जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में जो अपनी अन्य टाइप बच गई, सूर्यास्त और सूर्योदय वाली, ट्रेन पर आधारित और कोण पर आधारित, उनकी हम चर्चा करेंगे। या फिर यहीं पे स्थिति हम ले लेते हैं, एक स्थिति और समझ लो, थोड़ा सा टाइम है अभी। तीसरी टाइप में हम बेसिक चर्चा कर लेते हैं कोणों पर आधारित। देखो यहाँ पे कोणों पर आधारित बेसिक की चर्चा भी हम कर लेते हैं। अभी हमने टाइप फर्स्ट में दिशा पढ़ी थी, तो यहां जो 4 दिशाएं होंगी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यहां 2 मुख्य दिशाओं के बीच में जो बनने वाला कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। कोई भी 2 मुख्य दिशाएं हैं उनके बीच में ये जो बनने वाले कोण होंगे वो कितने थे डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। और अगर यहाँ पे कोई भी 2 उप दिशाएं हैं, अगर यहाँ पे कोई भी 2 उप दिशा है, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी हो गई, नॉर्थ ईस्ट, तो ये 90 डिग्री के कोण को 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, तो 90 डिग्री का कोण 2 भागों में डिवाइड हो रहा है, तो ये कितने थे डिग्री का कोण बन जाएगा, 45 से 45। ये भी पूर्व और दक्षिण के बीच में भी 90 डिग्री का था, तो ये भी 2 भागों में बट गया, तो ये भी कितने थे डिग्री का, 45 से 45। ये हो गई साउथ ईस्ट। और यहाँ पे साउथ और वेस्ट मतलब दक्षिण और पश्चिम के बीच में भी 90 डिग्री का था, ये भी 2 भागों में बट गया, तो ये भी कितने थे डिग्री का हो जाएगा, 45 से 45 डिग्री का। और ये नॉर्थ और ये वेस्ट, तो ये भी 90 डिग्री का था, तो ये भी कितने थे डिग्री का हो जाएगा कोण, 45 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो अगर कोई भी 2 पास वाली मुख्य दिशाएं हैं, जैसे नॉर्थ और ईस्ट, बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। लेकिन एक मुख्य दिशा है और एक उप दिशा है, तो एक मुख्य दिशा और एक उप दिशा के बीच में कोण कितने डिग्री का बनेगा, केवल 45 डिग्री। अब यहाँ पे आपको एक प्रॉपर दिशा से घुमाएगा, दिशा से घुमाएगा किस प्रकार से, या तो 45 डिग्री घुमाएगा, बाकायदा क्वेश्चन में ये स्थितियां दी गई होंगी, या तो स्थिति आपको दी गई होगी देखो 45 डिग्री, या स्थिति दी गई होगी 90 डिग्री, या दी गई होगी 135 डिग्री, या 180 डिग्री, या दिया गया होगा आपको 225, या फिर आपको दिया गया होगा 270 डिग्री, या दिया गया होगा 315, या दिया गया होगा 360 डिग्री। ये स्थितियां आपको दी गई होंगी, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री, 225, 270, 315 और 360। देखो कैसे कैसे घूमे, दिशाएं कितनी, 4, वही अपनी 4 मुख्य दिशाएं।
और उपदिशाएं भी कितनी, 4, जो कि मुख्य दिशाओं के बीच में होगी। उपदिशाएं भी कितनी होगी, 4 ही उपदिशा होंगी जो मुख्य दिशाओं के बीच में होगी। देखो 4 तो ले लेते हैं मुख्य दिशा, थोड़ा अलग पेन का यूज कर लेता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये 4 तो गई आपकी मुख्य दिशाएं, 4 हो जाएंगी आपकी उपदिशाएं। ये 4 क्या हो गई, उप दिशा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। सपोज कीजिए अगर कोई व्यक्ति यहां उत्तर दिशा में मुंह करके चल रहा है, जैसे ये कोई व्यक्ति है यहां उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है। अब यहां से अगर आपको 45 डिग्री, देखो या तो आपको दायां घुमाया है या घुमाएगा बायां, या तो घुमाएगा दाईं ओर या घुमाएगा बाईं ओर। अगर दाईं ओर घुमाने की बात करें तो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, और अगर बाईं ओर घुमाने की बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपको 45 डिग्री घुमाया गया है तो आप 45 डिग्री मतलब अगर उत्तर में हो तो 45 डिग्री घूमकर आप कौन सी दिशा में पहुंच जाओगे, नॉर्थ ईस्ट। ये वाली जो स्थिति है वो कितनी हो गई, 45 डिग्री। कितनी डिग्री की स्थिति हो गई, 45 डिग्री। अगर आपको यहां पे उत्तर दिशा से 90 डिग्री घुमा रहा है तो आप उत्तर दिशा से 90 डिग्री घूमकर कहां पहुंचाओगे, पूर्व में। ये स्थिति होगी आपकी 90 डिग्री की। 45 डिग्री स्थिति हो गई, 90 डिग्री हो गई। सपोज कीजिए 135 डिग्री घुमा रहा है तो 135 का मतलब 90 प्लस 45। तो यहां अगर आप उत्तर में थे तो उत्तर से पहले तो आप 90 डिग्री घूमकर यहां पहुंचोगे और फिर 45 और घूम जाओगे। तो ये स्थिति है वो कितनी हो गई, 135 डिग्री। ये वाली जो स्थिति होगी वो कौन सी होगी, 135 डिग्री की। अगर 180 डिग्री का मतलब 90 प्लस 90, इसे हम विपरीत दिशा भी कहते हैं। 180 डिग्री का कोण कह सकते हैं या विपरीत दिशा कह सकते हैं या सरल रेखा पर बनने वाला कोण भी कह सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति उत्तर में है तो उत्तर से 180 डिग्री घूमने का मतलब है वो कौन सी दिशा में पहुंच जाएगा, दक्षिण में। तो ये स्थिति हो गई आपकी 180 डिग्री के एंगल पे घूमेगा। 225 का मतलब 90 प्लस 45 डिग्री। तो यहां कोई व्यक्ति उत्तर में था, उत्तर से वो 225 घूमेगा तो कहां चला जाएगा, दक्षिण पश्चिम में। देखो यहां से यहां तक 90, यहां से यहां 90 और 90 180 और 45, यहां से यहां तक 90, फिर यहां पे 180 और ये इतना 45 डिग्री हो रहेगा। तो ये स्थिति हो गई कौन सी, 225 डिग्री। तो 225 डिग्री हो गई, 90 90 और 45। बात करें 270 तो 3 बार 90 डिग्री या 3 बार बायां और 3 बार दायां भी कह सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति उत्तर से है तो यहां से घूमता हुआ वो यहाँ पे पश्चिम में पहुंच जाएगा। जब कितना डिग्री घूमेगा, वो 270 डिग्री के एंगल पे घूमेगा। और 315 की बात करें तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 45 डिग्री। मतलब अगर कोई व्यक्ति उत्तर में है, यहां से अगर वो 315 डिग्री घूमेगा, ये स्थिति हो गई आपकी 315 डिग्री। अब बात करते हैं हम 360 डिग्री की। 360 डिग्री का मतलब 4 टाइम 90, 4 टाइम 90 भाई, 90 और 90 180 और 90 217 और 90 360। तो अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में चल रहा है तो यहां से वो दाएं घूम रहा है 360 डिग्री का मतलब, तो दाएं घूमने का मतलब सबसे पहले तो वो 90 डिग्री घूमकर कहाँ आएगा, पूर्व में। 90 डिग्री यहां से चलेगा वो दक्षिण में, फिर यहां से चलेगा पश्चिम में, और यहां से 90 डिग्री घूमकर वापस वो कौन सी दिशा में आ जाएगा, उसी दिशा में। मतलब ये स्थिति हो गई 360 डिग्री। तो जब भी अगर आपको कोणों के आधार पर घुमाएं तो यही स्थितियां बनेगी। 45 डिग्री, देखो यहां से यहां तक 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री, 300 135 डिग्री, फिर यहां तक 180 225 270 और 315 और 360 डिग्री। एक चीज का ध्यान रखना मेरे दोस्तों, यहां मैंने केवल एक व्यक्ति को उत्तर दिशा से बार बार घुमाया है। वो वहां पे आपको क्वेश्चन में स्थिति दी गई होगी,
उत्तर दिशा से भी घुमा सकता है और अन्य कोई दिशा से भी वो आप लोगों को घुमा सकता है। तो ये हमारी चर्चा हो गई। 3 टाइप जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में पूछी जाती है उनका बेसिक कंप्लीट है। बेसिक अगर आप लोगों के समझ में आ गया तो इन तीनों टाइप में से कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए आप आराम से ईजीए में और उनको सही हल कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम इन्हीं 3 टाइपों के क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद। जय विनायक।